नमस्कार दोस्तों, एशिया सफर के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब इस देश की राजनीति में राहुल गांधी या नाम मजाक के तौर पे लिया जाता था। खूब ट्रोलिंग की जाती थी। देश की हर समस्या के लिए हर रात प्राइम टाइम में राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग की जाती थी। लेकिन एक आज का दौर है दोस्तों, जब राहुल गांधी नहीं बल्कि ब्रांड राहुल गांधी पे चर्चा हो रही है। दोस्तों, देश के बड़े पत्रकार प्रभु चावला, इन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में राहुल गांधी पर लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिखा। न केवल एक आर्टिकल का हाईलाइट्स आपको बताएंगे, बल्कि साथ में ये भी बताएंगे कि जो पूरा का पूरा जो मुकाबला है भारतीय राजनीति में, वो कैसे या फिर ना चाहते हुए भी ब्रांड राहुल गांधी और वर्सेस ब्रांड नरेंद्र मोदी के सामने जो टक्कर है, और ये दोनों ब्रांड जब आपस में टकराते हैं, आमने सामने होते हैं, तो कैसे वक्त और हालात बदलते हुए ब्रांड नरेंद्र मोदी ब्रांड राहुल गांधी के सामने 19 पड़ते हुए दिखते हैं, हल्के पड़ रहे हैं। सब कुछ एक एक करके तर्कों के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे, तथ्यों के आधार पे हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रभु चावला को आपको जानते होंगे, देश के बड़े पत्रकारों में से एक है। ये वो पत्रकार है जिन्होंने कई सरकारें अपने सामने बनते बिगड़ते आते जाते देखा है। और चुनाव के बाद राहुल गांधी जिस प्रकार से एक देश के बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, न केवल विपक्ष का एक मजबूत चेहरा है, बल्कि ब्रांड राहुल गांधी के ऊपर जो तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की डिबेट्स, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है, इसको लेकर के प्रभु चावला ने एक अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल लिखा। उसका शीर्षक है द राइज फॉल एंड राइज रगा, यानी राहुल गांधी की उदय, राहुल गांधी का फॉल और राहुल गांधी का गिरना उठना, और एक बार फिर से राहुल गांधी का। इस आर्टिकल में बहुत सारी बातें ऐसे विस्तार से लिखी गई, लेकिन कुछ हाइलाइट्स को जो प्रभु चावला ने शेयर किया उसको आपको हम बताने वाले हैं। प्रभु चावला कहते हैं अपने इस आर्टिकल में, राजनीति में राहुल गांधी के विपक्ष की सबसे पहली लाइन में जगह बनाने के लिए 20 साल से ज्यादा का समय लग गया। अपनी सफेद टी शर्ट चढ़ के उन्होंने नई लोकसभा के पहले दिन औपचारिक सफेद कुर्ता पहना। डीएनए मायने रखता है। पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी भी विपक्ष के नेता थे, जो वाजपेयी सरकार के दौरान करीब करीब 5 साल उस पद पर रहे। अब राहुल के पास पूरा दल और कैबिनेट मंत्री का दर्जा, उन्हें संसद भवन के भीतर एक पूरा ऑफिस मिलेगा, उनको एक निजी सचिव, साथ ही कई निजी स्टाफ मिलेगा। लोकपाल, सीबीआई, सतर्कता आयुक्त, सूचना आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले कई तरह के बैरा में उन्हें किसी भी बहस को शुरू करने और पीएम के भाषणों का जवाब देने का अब विशेषाधिकार उनको होगा। राहुल गांधी अपने आप में एक केस स्टडी है। अपने आसपास आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन के तौर पर देखें, लेकिन सच मानिए राहुल गांधी को एक ऐसे इंस्पिरेशन के लिए एक प्रकार की एक केस स्टडी के तौर पे भी उन्हें देखा जा सकता है, जिसपे पिछले 10 सालों में कितने हमले हुए। पीएम मोदी से लेकर के तमाम पूरी के पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, बीजेपी के पूरी एक राजनीतिक है, और नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द पूरे चुनाव में राहुल गांधी का नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने, शहजादा बोलते रहे। इसके बाद राहुल गांधी के परिवार को लेकर के किस तरह के आरोप पिछले 10 सालों में लगातार लगते रहे। देश की हर समस्या के लिए राहुल गांधी से प्राइम टाइम में इस्तीफा मांगा। पिछले 10 सालों के भीतर जिस हद तक की फेक न्यूज और एक कहते हैं पप्पू करके कुछ ट्रोल करने की कोशिश की गई, सोची समझी रणनीति के तहत, लेकिन आज दोस्तों देख लीजिए, उसके बावजूद भी राहुल गांधी अपनी राजनीति में डटे रहे। यकीन मानिए, जिस तरह से ट्रोलिंग राहुल गांधी की हुई, उसके बाद लगातार हार पे हार, लगातार अलग अलग राज्यों के चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की अगुवाई में अगर कोई और नेता 2019 के लोकसभा चुनाव होता, तो अपने अब तक राजनीति से वो अलग कर लिया होता। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जो लगातार जीत रहे हैं, अगर इतनी हार उन्होंने देखा होता, तो पता नहीं अब तक वो राजनीति में होते भी या नहीं होते। लेकिन राहुल गांधी अपने आप में एक केस स्टडी के तौर पर, ये बंदा हारा नहीं, ये बंदा डटा रहा, लगातार अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों पर डिगा नहीं, वहां से टिका रहा। कोई भी मुद्दा हो, संविधान की किताब में हाथ में लिए राहुल गांधी ने न केवल साबित किया कि संवैधानिक मुद्दा हो सकता है, बल्कि उस मुद्दे के जरिए एक जबरदस्त कमबैक 2024 के लोकसभा चुनाव में न केवल अपने पार्टी की तरफ, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये धमाल करके राहुल गांधी ने दिखाया। एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ना तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आज के दौर में, सरकार ही नहीं है अलग अलग राज्यों में, दूसरा बहुत बड़ा कैडर भी नहीं मौजूदा समय में। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर जितनी छोटी का है, बड़े का है, जीत हासिल की है ना, इतनी बड़ी उपलब्धि अगर कांग्रेस पार्टी को मिली है 2024 के 18वें लोकसभा चुनाव में, तो केवल मुद्दों के ऊपर नहीं मिला। आज के दौर में कैडर नहीं कि कांग्रेस पार्टी का, वो मुद्दों पे मिला। आरक्षण का मुद्दा हो, गरीबी हो, मुफलिसी हो, कुछ भी हो,
राहुल गांधी अपने मुद्दों पे टिके रहे और लगातार जो है लोगों ने जब ये देखा कि ये बंदा केवल हमारी बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है, देश की जनता की बात कर रहा है, तो उनको देश की जनता ने सपोर्ट किया। खासतौर पे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की जो पूरा ब्रांडिंग जो है ना, भारत जोड़ो यात्रा से हुई है। आज तक किसी भी नेता ने हमारे देश में सड़क पे उतर कर यात्रा की है। महात्मा गांधी और राहुल गांधी अलग अलग राजनीतिक दलों से, अडवाणी की रथ यात्रा भी एक तरह के एक यात्रा थी उस सड़क पर। हो सकता है कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा तो एक राजनीतिक मुद्दा था ना, राजनीतिक मुद्दा जिसको बीजेपी को बहुत फायदा हुआ। उस रथ यात्रा के बाद बीजेपी एक जबरदस्त बड़ी पार्टी का बन करके उभरी, लोकसभा में भी और अलग अलग राज्यों के भीतर भी। यात्रा चाहे कोई भी हो, हमारे देश में जमीन पर जल्दी कोई नेता जो उतरा है उसको फायदा मिला है कि लोगों ने उसको उससे कनेक्ट कर लिया है। राहुल गांधी जो अब तक अपने नेहरू गांधी परिवार की छवि समेटे हुए थे, अपने बीच सोनिया गांधी के बेटे, राजीव गांधी के बेटे के तौर पे जाने जाते थे, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे थे, बच्चों को गोद में ले रहे थे, बुजुर्ग को साथ ले रहे थे, उसके बाद में राहुल गांधी ने उस यात्रा के बाद चाहे स्टूडेंट से बात होना हो, किसी की अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोगों से बात करना, ट्रक ड्राइवर से बात करनी हो, पुलिस से बात करना हो, सब्जी वाले से बात करना हो, राहुल गांधी ने ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तो देश की जनता उनसे धीरे धीरे कनेक्ट होते गए और लोग सोचने लगे कि एकदम कॉमन मैन की तरह वो मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी के व्हाइट टी शर्ट जींस, मतलब ये अपने आप में एक अलग ही ब्रांड था। वो अभ्यस्त थे अपने नेताओं को धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा में देखने में अभ्यस्त थे, लेकिन अपने आप में बिल्कुल राहुल गांधी का एक अलग तरह का अप्रोच था, जिसमें राहुल गांधी एक अच्छी सी टी शर्ट पहनती जिन पे उनकी फिटनेस भी अच्छी फिजिक दिखाई देती, और उस टी शर्ट और एक स्पोर्ट्स शूज और उस सिक्स पॉकेट में एक पूरे देश को नापने की जोर आजमाइश कर दी। अब बात ब्रांड नरेंद्र मोदी और ब्रांड राहुल गांधी की अगर बात हो, दोनों जो ब्रांड है ना, उनका जो मूल आधार है तो इस पॉलिटिक्स में राहुल गांधी तो जाने जाते हैं, मोदी तो जाने जाते हैं एग्रेसिव पॉलिटिक्स। राहुल गांधी एग्रेसिव पॉलिटिक्स को थामा हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को बहुत संभल के चलना चाहिए कि ऐसा ना कि एग्रेशन ओवर एग्रेशन हो जाए। लेकिन हमारे देश में अगर आपको राजनीति करनी है, पॉलिटिक्स करनी है आज के दौर में, तो आपको एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है ना कि आप अगर एग्रेसिव नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो आपको उस सॉफ्टनेस के लिए आपकी कमजोरी के तौर पे आपको देखा जाएगा। तो ऐसे में राहुल गांधी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं विपक्ष में रह करके, मोदी जी सत्ता पक्ष में रह करके एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप 10 साल से सरकार में, तो आप एग्रेशन किसको दिखाएंगे? आप तो नरेंद्र मोदी जी, नेहरू या इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह का भी नाम नहीं ले सकते, क्योंकि 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। एक दशक, पूरा एक दशक नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सत्ता पे काबिज रहे, तो सत्ता में रह करके एग्रेशन एक अजीब सी कहते हैं ना टेंडेंसी होती है कैरी करना। लॉन्ग टाइम इसको कैसे कैरी कर सकते हैं? तो बाकी सवालों का भी तो जवाब देना है, तो विपक्ष में रह करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जवाबदेही नहीं होती। आपकी जवाबदेही जनता पर होती है कि हम सवाल उठाएंगे आपके बस। और इसमें राहुल गांधी एक और जो छवि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो था, इंडिया अलायंस को जिस तरह से साथ में लेकर के चले। अभी लोकसभा अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ था, उसमें ममता बनर्जी से उन्होंने बात की, तमाम इंडिया अलायंस के दूसरे सहयोगी दल से बात की। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी का ये रफ्तार जो दिखने को मिला है, उनके भविष्य की राजनीति के लिए बहुत बड़ा। पार्वती चावला तो आर्टिकल में ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी बस एक कदम दूर है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब उनको प्रधानमंत्री अगर बनना है तो अपने विपक्ष के नेता के तौर पर, लोकसभा के भीतर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे एक परिपक्व, एक जिम्मेदार और एक एग्रेशन नेता के तौर पर अपने आप को न केवल दिखाना होगा, बल्कि वो मैसेजिंग भी देश को देनी होगी कि आखिरकार क्यों ब्रांड नरेंद्र मोदी के ऊपर भारी पड़ रहे ब्रांड राहुल गांधी। यानी देख लीजिए वक्त और हालात कैसे बदलते हैं। अगर आप लगातार अपने उद्देश्य, अपने गोल पे अगर ध्यान केंद्रित रखे और लगातार उसके लिए अगर प्रयास करते रहे, तो फिर आज राहुल गांधी, जिसको नरेंद्र मोदी जी अपने सामने एक तरह से ब्रांड मानते भी नहीं थे, राहुल गांधी के बारे में कभी मोदी जी माना भी नहीं कि उनसे लड़ने लायक, ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी का हमेशा मजाक उड़ाया या आलोचना किया, आलोचना करने के लिए उनके नाम तक इस्तेमाल नहीं किया। आज इस बात पे जब चर्चा हो रही है कि ब्रांड नरेंद्र मोदी और ब्रांड राहुल गांधी में कौन सा ब्रांड किस पर भारी पड़ सकता है, ये है वक्त के साथ अपने आप को बदलने और उस बदलती हुई राजनीति में खुद को ढालने का परिणाम, वो मेहनत जिसका फल राहुल गांधी को मिला। आपको क्या लगता है ये जो ब्रांड राहुल गांधी, जिसमें राहुल गांधी ने हाल के 5-7 सालों के भीतर जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट किया, जब पूरे ट्रोल आर्मी उनके पीछे जरा सी बात पर उनके वीडियोस को
ठीक है, फोटोशॉप किए गए उनके फोटोज पे, आईटी सेल में उनको मतलब तमाम सारे के न्यूज़ चैनल वाले भी पीछे पड़े। उसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी डटे रहे, उनके भारत जोड़ो यात्रा को न्यूज़ चैनल वाले तरजीह तक नहीं दिए और उसके बाद भी लड़े डटे रहे, ये राहुल गांधी की भविष्य की राजनीति जो है कि कौन से रूप को सामने लाता है। आपको क्या लगता है? आप वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो